तो चलिए चांद मेरा दिल मूवी को डिकोड किया जाए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो क्या होता है, एक लड़का एक लड़की है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लड़की अपने सांस्कृतिक डांस स्टाइल को डबस्टेप फॉर्म स्टाइल में कन्वर्ट करके स्टेज पे करती है, जिसको लड़का पसंद कर लेता है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। क्लोज के चक्कर में लड़की अपने घर का पूरा इतिहास बता देती है, कैसे उसके माँ बाप लड़ाई करते थे और पापा उसकी माँ को मारते थे, और लड़की को उसकी माँ नहीं, लड़की को खुद उसने ही पाला है, बड़ा किया है खुद को। ये सुन के लड़का भी अपनी कहानी बताने लगता है, मेरे घर वाले साथ रह के भी साथ नहीं रहते। तो लड़की पूछती है, तो तुम्हारी जो हेल्प करने की आदत है वो किसकी वजह से आई है, कहाँ से सीखा? लड़का चुप हो जाता है, बिकॉज लड़के होते हैं बेवकूफ, सामने वाला बुराई कर रहा है घर की तो अपनी भी कौ कर लें। कंट्रोल जो सीखेगा इंसान वो घर से तो सीखेगा ना यार, दूसरों की मदद करना भी उसने घर वालों से ही सीखा है। फिर लड़की जाती है अपनी माँ के पास और उसको चिल्लाती है कि तुमने मुझे पाला नहीं सही से, मुझे प्यार नहीं दिया, सिर्फ नौकरी पे ध्यान दिया, जबकि उसको पता है उसकी माँ को उसके पापा मारते थे और ये बात को उसने लड़के से कही थी। टॉक्सिक लड़की पकड़ी गई यहाँ पे। अब क्या होता है, अब लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है, लड़का कह रहा है अबॉर्शन करवा लो, घर वाले भी कह रहे हैं अबॉर्शन करवा दो, लेकिन लड़की कह रही है नहीं, मुझे पालना है तो पालना है, बच्चा मैं अकेले पाल सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुमको रहना रहो नहीं तो जाओ। लड़का बेचारा सिंपैथी खा जाता है, वो कहता है नहीं ठीक है, तुम अकेले कहाँ पालोगे, तुम्हारे साथ आएंगे, चलो चलते हैं, न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं यार। बाकी यहाँ शादी वादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, लड़का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, लड़की भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होती है, दोनों पढ़ रहे होते हैं, बच्चा रो रहा होता है, तो लड़की कहती है बच्चे को संभालो, तो लड़का कहता है नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब इसमें ओपन होने की क्या आवाज, जब लड़की खुद कह रही थी कि हम बच्चा संभाल लेंगे, तो संभालो ना यार, कहाँ के पीछे पड़ी हो यार फालतू में यार। टॉक्सिक लड़की फिर पकड़ी गई, दोबारा पकड़ी गई। अब लड़की ने डिवोर्स दे दिया हुआ है लड़के को और बोला हुआ है कि जाओ तुम अपना जो करना है करो, जब कुछ बन जाना देखा जाएगा, आगे का पता नहीं है। अब वो सब इन्हीं सब चीजों को लेके लड़के से लड़ाई कर रही है, लड़के के घर वालों से लड़ाई कर रही है, मतलब उसने अपना टॉक्सिक पना हर तरफ फैला रखा है, हर तरफ। और जब लड़का सक्सेस हो जाता है तो मूवी के क्लाइमैक्स में लड़की फिर आती है ये बताने के लिए कि हमने जो डिवोर्स दिया था वो हमने झूठ में दिया था, ताकि तुम कुछ बन जाओ, तुम सुकून से मतलब अपना टेंशन फ्री रहो यार, मतलब प्रैक्टिकल होकर डिवोर्स दे दिया यार। अब वो इतना टेंशन में बताओ है, बेचारा कहाँ कहाँ मार खा रहा है, मार रहा है किसी को, लोग समझ रहे हैं कि इसका ही नेचर खराब है, वो बेचारा अंदर जूझा जा रहा, मरा जा रहा है टेंशन की वजह से, किसी को कुछ पता ही नहीं है यार, लड़का ही विलन बना जा रहा था सबकी नजरों में इसकी माँ का। लेकिन लड़की इतनी दयालु होती है, वो कहती है कि हमने तुमको प्रैक्टिकली डिसीजन लेके तुमको प्रैक्टिकली डाइवोर्स दिया था, ताकि तुम कुछ बन जाओ, इमोशनली होता है तुम कुछ करना पाते, हम भी कुछ ना कर पाते, इसी वजह से दिया था। लेकिन जब माँ कह रही होती है उसकी यही कि अपने बच्चे को अबॉर्शन करवा दो प्रैक्टिकली, अपने खून के लिए इमोशनली डिसीजन ले रही है और किसी और के खून के लिए प्रैक्टिकल डिसीजन ले रही है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए हमारे कंट्रोल। गर्ल्स लॉजिक इज इक्वल टू फ्लैट अर्थ।